प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में आप लोगों का बहुत सारा स्वागत है एंड 2026 स्टार्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जनवरी मंथ की प्रेडिक्शन। ये जो प्रेडिक्शन है ना, वो किसी भी साइन को लेकर मैं नहीं कर रही हूँ, एक जर्नल प्रेडिक्शन है। वीकली या मंथली प्रेडिक्शन आपकी राशि के हिसाब से या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी मैं लेकर आऊँगी। लेकिन अभी ये जो प्रेडिक्शन है वो जनवरी मंथ को लेकर है। छोटी सी रीडिंग होने वाली है। सो गाइस, एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करें, एनर्जी को क्लेम करें एंड ओपन माइंड होके ये चीज़ जो अभी जनवरी मंथ में आपके लिए आ रही है और जो मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं उसे रिसीव करने की कोशिश करें। अगर आप इस रीडिंग तक आ ही गए हैं, ठीक है, तो ज़रूर मैसेज सुन के जाइए। हो सकता है कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ नेगेटिव, उसको लेकर आपको यूनिवर्स जो है वो वार्निंग देना चाहता है, तो उसे आप सुने और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे तो हो सकता है कि पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हों और नेगेटिव चीज़ को कैसे अपनी लाइफ से बाहर करना है इससे रिलेटेड आपको गाइडेंस मिले। ठीक है, तो जनरल गाइडेंस है, जिसके लिए भी ये गाइडेंस होगी ना उस तक पहुंच जाएगी, ये मुझे विश्वास है। मेरे स्पिरिट गाइड्स ने मुझे यही गाइड किया है कि मैं एक जर्नल गाइडेंस जो है वो आपको दूं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं महादेव, जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं जनवरी मंथ में उनके लिए क्या रहा है। ठीक है, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, फैमिली हो, क्या गाइडेंस है आपके लिए? यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रही है प्लीज यूनिवर्स? कि जो भी गाइडेंस होगी वो मैं दूंगी। रिवर्स में आ रहा है भाई ये। ओके, वाओ, चलिए ठीक है। वाओ, यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है भाई, अभी आपने बहुत काम कर लिया, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर बहुत सारे एफर्ट्स आपने लगाए और अब ना लग रहा है कि तैयारी हो रही है कुछ बेहतर करने की, कुछ अपनी लाइफ में ना जॉयफुल रहने की, उस चीज़ से रिलेटेड ना कि हाँ भाई अब बहुत सारा डिस्कम्फर्ट था लाइफ में, बहुत भागम भाग था, लेकिन 2026 की जो शुरुआत है ना, मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी के साथ करूँगा या करूँगी। ऐसी एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। तो जो अनडिसाइडेडनेस थी ना किसी चीज़ को लेकर, कोई भी चीज़ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, तो यहाँ पे ना इस जनवरी मंथ में ना अभी आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने वाले हो, जहाँ पर आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे थे ना उसको बाहर निकालोगे। एक लग रहा है अभी की जो आपकी एनर्जी ना, एक एनालिसिस हो रहा है दिमाग में कि नहीं ये चीज़ थी ऐसी और मुझे अब इस चीज़ को बदलना है, इस चीज़ को बदलना है, ऐसे काम करना है, खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना है, अनुशासन में आना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और सेल्फ कंट्रोल करना है। मनी को लेकर अपने आप को पॉजिटिव करना है। मैं लोगों से पैसे मांग नहीं पाता हूँ अपनी मेहनत के लिए, मुझे वो करना है। मुझे एक शेड्यूल बनाना है। तो ऐसी एनर्जी ना आ रही है आपके लिए जनवरी मंथ के लिए। ओके, मुझे यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज आप जनवरी मंथ के लिए आ रहा है ना, अम, आप ना कुछ सोशल मीडिया पर कुछ करना चाहते हो, मतलब यूट्यूब हो सकता है, इंस्टा हो सकता है, कुछ ऐसा जहाँ पे ना आप लोगों के साथ आपका जो कांटेक्ट बोल सकते हैं, अ, बढ़ाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके जो भी एफर्ट्स हैं, आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। ठीक है? मतलब जो आपके अंदर पोटेंशियल है, जो जहाँ पे ना पब्लिक रिकॉग्निशन की मुझे एनर्जी आ रही है और आप धीरे-धीरे आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया है एंड कहीं न कहीं जहाँ पे आप लैग कर रहे थे, आप लोगों से वैसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आपको लग रहा है कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, यहाँ पे मैं अपने पोटेंशियल को दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ, है ना? सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर, ठीक है, देन यू एक्सपेक्टेड। सो जनवरी मंथ में ना एकाएक आपको लगेगा कि 15 जैन के बाद ना
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आपके पास आई है, ठीक है। एंड ये अपॉर्चुनिटी जो है ना वो, बात करूँ मैं तो मनी से रिलेटेड हो सकती है, आप फाइनेंसिस से रिलेटेड आपकी हो सकती है। जहाँ तो अ, आपको, आपने कहीं पर अप्लाई करा था तो न्यू जॉब जो है में आप जा सकते हो, मतलब चेंज दिख रहा है जॉब में, ठीक है, बिजनेस में। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको लग रहा था कि अभी बिजनेस में मुझे उसको प्रॉफिटेबल स्टेज पे लेके जाने के लिए मुझे कुछ इंक्लूड करना था, तो कुछ ना इंक्लूड करोगे आप जहाँ पे जो एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे वैसे तो जनरल गाइडेंस है, लेकिन कुछ साइंस जो यहाँ पे हो सकते हैं, तो अगर आप जो हैं वो स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न जो है, लियो हो सकते हो, ठीक है, जो एनर्जी आ रही है। एंड अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंसिस में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जनवरी मंथ में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर सम काइंड ऑफ, मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ, एक होता है ना, एक स्टार्ट करना आप शुरू कर दोगे, आई एम मनी अर्न करना शुरू कर दोगे। या फिर अगर ऑलरेडी बिजनेस में हो तो आपको ना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ग्रोथ देखने को मिलेगी इस जनवरी मंथ में। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं करियर में, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, ठीक है। जिसमें आपको सक्सेस मिलने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी एनर्जी आपकी ऐसी है कि अभी आपको एक्शन लेना है। आप ना एक फ्रेम तैयार कर रहे हो, मतलब विज़न काइंड, अ, मैं से बोल सकती हूँ जैसे विज़न बोर्ड, सॉरी, विज़न बोर्ड जैसा कुछ ऐसा, कि हाँ भाई ये मेरी विश लिस्ट है, और मुझे ये चीज़ें जो हैं वो उसमें करनी है, ठीक है। किसी तरह की तो कोई हीलिंग भी आप यहाँ पे स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, लाइक कोई योगा क्लासेस या फिर जिम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा जो है खुद को जो आपको ना अच्छा फील कराए, ऐसा ऐसी एनर्जी आ रही है जो जनवरी मंथ में स्टार्ट हो सकती है। और क्या जनवरी मंथ में आ रहा है आपके लिए? ओके, कार्ड्स मेरे क्यों इधर उधर गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, ओके, ठीक है। भाई देखो, जनवरी मंथ सच में बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इस अनडिसाइडेड सी एनर्जी में अभी तक आप थे कि क्या करना चाहिए। सो यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग आप जन में कर लोगे पूरे साल को लेकर, कि भाई ये चीज़ें हैं, ये करनी है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो। ओवरसीज ट्रैवल भी आ रहा है, अगर आप अपने सिटी से बाहर कहीं पर घूमने जाना चाहते थे, सो जैन में जाने का पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप ना, अम, जैसे मैंने कहा, पूरे सिस्टमेटिक वे से ना आप चलने के बारे में जो आपकी प्लानिंग चल रही है ना, वो जैन मंथ में स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ऐसी अननेसेसरी अनवांटेड सी चीज़ें जो आपको लगता है ना कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने अपने कंधों पर ले ली, उसको ना अभी आप ना छोड़ने वाले हो, मतलब उसको नो करने वाले हो कि नहीं भाई, अब मेरे से नहीं होता, मैंने बहुत किया। सो यहाँ पे अब जो अननेसेसरी बर्डन आपने लिया हुआ था ना, वो आपकी लाइफ से जो है जाता हुआ दिख रहा है इस जैन मंथ में। एंड बार बार जो एक चीज़ आ रही है कि आप ना जो अनडिसाइडेड वाली एनर्जी में थे, जैसे मैंने कहा कि उसको ना क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है, उस चीज़ को लेकर ना क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, ठीक। आपको आप ना अपने साथ कुछ ऐसे डिसीजन लेने वाले हो जो पहले आपको लगता था बड़े हार्श है, मैं अपने साथ बहुत गलत कर रही हूँ, जो कर रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल पे पत्थर रखकर आपको वो करना है ना। अभी आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, अभी आपको ये करना है, तो जैन मंथ में ना क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। कुछ ऐसी सिचुएशन में आप हो अभी, यहाँ पे आपको डिसीज़न लेना था। सो कह सकते हैं कि ऐसी एनर्जी है यहाँ पे आप बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा की ओर जा रहे हो। जहाँ पे ये जो अनडिसिसिव सी एनर्जी है ना, अगर आपने इसको बैलेंस करना है तो मैं कहूँगी
कि आप ना जर्नलिंग कीजिए, ठीक है? जर्नलिंग में क्या करना है, एक व्हाइट पेपर लेना है आपको, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको ब्लैक पेन से लिखते जाइए। फिर उस पेपर को आपको क्रश करना है और फिर उसको या तो पानी में बहा देना अगर है अवेलेबल पास में, नहीं तो जला दो। रोज़ जर्नलिंग करो, आप देखोगे 4-5 दिन के बाद ही ना वो थॉट्स जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, जब वो वैसी सिचुएशन जो तो वो ना जर्नलिंग करने से क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? जैन मंथ में और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है देख लेते हैं प्लीज़ महादेव। जैन मंथ के लिए क्या मैसेज है? वाओ, द क्रिएटर। बहुत बहुत ही पावरफुल जो है ना वो एनर्जी यहाँ पे आ रही है द क्रिएटर की। जैसे मैं शुरू से जैसे ही मैंने रीडिंग करना स्टार्ट किया ना तो मुझे यही मैसेज आया सबसे पहले कि अब ना 2026 में आपने ना कुछ ऐसे गोल्स बना लिए हैं या फिर बना रहे हो और वो आपकी विश लिस्ट में है कि नहीं भाई अब खुद के साथ स्ट्रिक्ट हो जाना है, लोगों के साथ स्ट्रिक्ट हो जाना है, अब अनवांटेड चीज़ों को यस नहीं कहना है। मैं अपनी डेस्टिनी का, अपने भाग्य का निर्माता हूँ और मुझे पता चल गया है, मुझे एहसास हो गया है कि मुझे ही एफर्ट्स डालने हैं, अगर मैं एफर्ट्स डालूँगा तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा एंड द सेलिब्रेशन। बिल्कुल, यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है। भई तो खुश हो जाइए क्योंकि ये सेलिब्रेशन ना, ये यहाँ से यहाँ तक की जर्नी ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, ठीक है? जब हम ना सोच लेते हैं ना कि हमें ये करना है, तो आप मानो कि आपकी आधी विजय वहीं पर हो जाती है। और जब आप सोचते भी नहीं हैं, पहले से ही डरते हैं कि नहीं भई मैं नहीं कर सकता हूँ, तो सोचो कि आप वहीं हार जाते हो। वो सुना होगा ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इट मीन्स कि जब आप ना खुद पे काम करना स्टार्ट करोगे, अपने उन डिसीज़न को लेकर जहाँ पे आप पहले डर रहे थे, अब उनको लेकर आप एफ़र्ट्स करना स्टार्ट कर दोगे, रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, वो बात की बात है। लेकिन एफ़र्ट्स एटलीस्ट आपने डालना आप सीख जाओगे ना, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन यूनिवर्स आपको देना चाहता है। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, तो उठिए, जल्दी से अपना विज़न बोर्ड बनाइए, जर्नलिंग स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वो 2026 के लिए लिखिए क्योंकि जनवरी मंथ में यहाँ पे एक बहुत ही धुरंधर आपकी जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सो अपने आप को ओपन कीजिए, रिसीविंग मोड में आइए क्योंकि यूनिवर्स तो आपको भर-भर कर देना चाहता है, लेकिन अभी आप खुद ही कंजूसी कर रहे हो कि नहीं बस मेरे लिए बहुत है इतना, मैं इतने में ही खुश हूँ, तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। सो अपने आप को रिसीविंग मोड पर ले आइए क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे भर-भर के आपको वो एनर्जी देना चाहता है जो आपके अगले 2026 के अगले मंथ जो है ना, उनमें आपको बहुत सारी अचीवमेंट, बहुत सारी सक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है? सो ये थी रीडिंग। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई कमेंट किया करो क्योंकि कमेंट करने का कुछ नहीं लगेगा। अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं, कोई सजेशन हो या आपको रीडिंग को सुन के कैसा फ़ील हुआ, वो भी मुझे बताएँ, ठीक है? अपना बहुत सारा ख़्याल रखें एंड बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ों के साथ अपना 2026 जो है वो स्टार्ट करें। मेरी तरफ से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।